नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं i24 पर। पति पत्नी में विश्वास और भरोसे का रिश्ता होता है और ये रहना भी चाहिए, खासकर तब जब पत्नी पति के साथ लव मैरिज करे और पति भी जिस लड़की को लव मैरिज के बाद अपने घर लेकर आए, तो दोनों के अंदर विश्वास की वो डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए जो यूपी के कानपुर में टूट गई। स्क्रीन के ऊपर जिस लड़की की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम श्वेता है और जिस लड़के की तस्वीर दिखाई दे रही है, इस लड़के का नाम सचिन है। दोनों ने 4 महीने पहले लव मैरिज की थी। शादी गांव में ही हुई थी, इसलिए अपना गांव छोड़ दिया। पहले सूरत चले गए, सूरत से वापस यूपी के कानपुर में आकर रहने लगे और वहां पर एक दूसरे के साथ जीवन बिताते बिताते जो पत्नी थी श्वेता, उसके संबंध 3 लड़कों के साथ ऐसे हो गए जो पति को मंजूर नहीं थे। पति सचिन ने इस पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 8 घंटे तक भागता रहा, फिर थाने जाकर सरेंडर कर दिया। खुद ही पुलिस को बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की थी। सचिन ने बताया कि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, 4 महीने पहले लव मैरिज की थी। अपने लव मैरिज की वजह से गांव छोड़कर जगह जगह घूमता रहा और अब ऑटो चलाकर अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा था, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो पा रही थी। पत्नी चाहती थी कि उसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीते, लेकिन मैं ऑटो चलाता हूं, मैं उसके ऐशो आराम को आखिर पूरा कैसे कर पाता। पति सचिन ने बताया कि मेरे घर के सामने इंजीनियरिंग करने वाले 2 से 3 लड़के रहते हैं। शुक्रवार को मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला गया था। मैंने श्वेता को रात को 9 बजे कॉल किया और कहा कि आज रात मैं घर नहीं आ पाऊंगा। उसने भी कहा ठीक है, मैं जल्दी सो जाऊंगी, आज बहुत थकी हुई हूं। लेकिन पति का कहना है, यानी सचिन का कहना है कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक था, क्योंकि उसके खाते में लगातार इधर उधर से पैसे आ रहे थे और वो ऐश परस्ती में उस पैसे को इस्तेमाल कर रही थी। पति ने कहा कि मुझे शक था कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध हो सकते हैं, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए शुक्रवार रात को जब 12-1 बजे के आसपास का समय था, मैं अपने घर पहुंचता हूं। जैसे ही दरवाजा खोलता हूं तो मेरी पत्नी 3 लड़कों के साथ उसी बिस्तर पर लेटी हुई है जिस बिस्तर पर मेरी पत्नी मेरे साथ सोया करती थी। ये सब देखकर एक पति आखिर कैसे सहन कर पाता, लेकिन फिर भी इस पति ने संयम रखा। वहां पर झगड़े की नौबत आ गई। पड़ोसियों ने डायल 112 को फोन कर पुलिस को बुला लिया और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस सभी को थाने लेकर आ गई। उन 3 लड़कों को थाने में बिठा लिया गया। पति पत्नी को घर भेज दिया गया ये कहकर कि सुबह आ जाना। बात यहीं बिगड़ जाती है। यहां पर पुलिस की भी गलती रही कि जब उन्हें पता था कि पति पत्नी के बीच में विवाद है तो उन्हें भेजना नहीं चाहिए था। दोनों में से एक को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने दोनों को भेज दिया। घर पहुंचते ही पत्नी ने बवाल शुरू कर दिया। कहा कि तुमने उन 3 लड़कों को अंदर करवा दिया है, सुबह मैं उन्हें छुड़वा लूंगी, लेकिन तुम्हें उनके हाथों मरवा दूंगी, ऐसा इस पति ने बताया। जैसे ही पति ने सुना, उसने कहा कि तू जो कर रही थी वो गलत है। तेरी वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और तू इस तरह से 3 लड़कों के साथ क्यों लेटी हुई थी। तो पत्नी कहती है कि मैं तो उन तीनों के साथ ही रहूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुझे मरवा दूंगी। शायद इस पति को मेरठ के सौरभ की याद आ गई होगी, जिसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ के शव के कई टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल उसमें मिला दिया था और खुद घूमने के लिए चले गए थे। और ये पति इस बात को सहन नहीं कर पाया। तैश में आकर, गुस्से में आकर सचिन ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया और तड़प तड़प कर इसकी पत्नी श्वेता ने जान दे दी। उसके बाद पति 8 घंटे तक छुपता रहा। उसके बाद थाने में जाता है, खुद ही जाकर सरेंडर करता है। कहता है कि जनाब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, उसका शव घर पर पड़ा है, चलिए मेरे साथ। पुलिस को सुनकर एक बार तो यकीन नहीं होता, फिर जब वो अपनी कहानी बताता है तो पुलिस इसी को घेर लेती है कि अरे इसने तो कत्ल कर दिया है अपनी पत्नी का। जब मौके पर पहुंचकर देखा जाता है तो पत्नी का शव रजाई के अंदर लिपटा हुआ था। इस पूरे मामले से क्या समझ आता है? इस पूरे मामले से समझ आता है कि पति इस बात से हताश था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ दगा किया, उसे धोखा दिया।
जिस पति ने अपनी पत्नी के लिए अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि उसने लव मैरिज की थी, गांव के लोग इस लव मैरिज को स्वीकार नहीं कर रहे थे, परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, उसी पत्नी ने अपने पति को न केवल धोखा दिया, विश्वासघात किया, बल्कि अपने आशिकों के साथ रंगरलियां मनाते हुए उनसे पैसे ले रही थी, उनके पैसों पर ऐश कर रही थी, क्योंकि पति के ऑटो चलाने से जितनी कमाई हो रही थी इससे पत्नी का मन और दिल भर नहीं रहा था। अब पति पुलिस की हिरासत में है, पत्नी की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, और हमारे पास सुनाने के लिए खबर है, आपके पास सुनने के लिए खबर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ज़्यादा गलती किसकी रही। क्या इस पति को इंतज़ार करना चाहिए था कि इसकी पत्नी इसकी हत्या करवा देती, या इस पति ने सही काम किया? कानून की नज़र में ये गलत हो सकता है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में इसे गलत कहा भी जाए तो कैसे? हालांकि पति के पास विकल्प था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, उससे तलाक ले सकता था, जहां वो जाना चाहती थी उसे जाने देता, लेकिन एक पति ये सब कुछ करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता, क्योंकि विश्वास की जो डोर टूट चुकी थी, जिस तरह से वो भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसने इस पति के मन में वो आघात पहुंचाया कि उस पति को अपनी पत्नी को मारना ही एक अंतिम विकल्प लगा, और उसने उसकी हत्या करने के बाद खुद ही जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं, पति को क्या चाहिए था और पत्नी ने यह दगा क्यों किया? आपने इस कहानी से क्या समझा? और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस खबर को शेयर करने से कोई ऐसा शख्स इस खबर को देख ले जिसे पता लगे कि पत्नी की दगाबाजी की वजह से वो पत्नी को मारने की जगह अपना जीवन भी किसी और के साथ बिता सकता है। ऐसी पत्नी को छोड़ना ज़्यादा बेहतर है, जिस पत्नी ने अपने पति को लव मैरिज के सिर्फ 4 महीने के बाद ना केवल धोखा दिया, विश्वासघात किया, उसके भरोसे को तोड़ दिया, बल्कि अपने पति जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वो कस्में खाई थी, उन कस्मों को भी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया।